हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इंग्लिश कम्युनिकेशन गुरु। आज हम लोग द हिंदू न्यूज़पेपर से एक लेटेस्ट एडिटोरियल पढ़ेंगे जिसकी हेडलाइन है टेम्पररी रेस्पिट ऑन द जून 2026 डेटा फॉर द इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। तो इसे डिटेल में पढ़ेंगे। इसमें एडवांस वोकैबुलरी है, इडियम्स, फ्रेजेस एंड फ्रेजल वर्ब्स हैं, सारे पार्ट्स ऑफ स्पीच मेंशन किए गए हैं, टेंसेस भी देखेंगे। वीडियो के लास्ट में आपकी प्रैक्टिस के लिए एक रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन एक्सरसाइज और एक क्लोज टेस्ट भी है। तो ओवरऑल आपके लिए वीडियो बहुत ही हेल्पफुल है। तो आइए स्टार्ट करते हैं। तो आइए सबसे पहले समझते हैं एडिटोरियल की हेडलाइन को। टेम्पररी रेस्पिट, टेम्पररी का मतलब है अस्थाई या थोड़े समय के लिए, थोड़ी देर के लिए, शॉर्ट टर्म। रेस्पिट मीन्स राहत, मोहलत, रिलीफ। तो अस्थाई राहत, टेम्पररी रेस्पिट का मतलब है अस्थाई राहत, यानी थोड़े समय के लिए, थोड़ी देर के लिए राहत। किस बारे में बात हो रही है? ऑन द जून 2026 डेटा फॉर द इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। ठीक है, तो पहले यहाँ देखते हैं। द इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का मतलब है औद्योगिक उत्पादन सूचकांक, यानी कि इंडस्ट्रियल आउटपुट इंडेक्स, IIP। ठीक है, तो इसका जो डेटा आया है जून 2026 का, जून 2026 का जो इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का जो डेटा है, जो आंकड़े हैं, ठीक है, उन पर है आज का एडिटोरियल। ऑलराइट, तो अस्थाई राहत से क्या मतलब है? टेम्पररी रेस्पिट यानी अस्थाई राहत का मतलब है कि जून 2026 के IIP के अच्छे आंकड़ों ने इकोनॉमी को फिलहाल कुछ राहत दी है। तो टेम्पररी रेस्पिट का मतलब है कुछ राहत दी है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि सारी आर्थिक समस्याएं खत्म हो गई हैं। आगे भी चैलेंजेस जो है वो बने रह सकते हैं। ठीक है, अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। अस्थाई राहत जून 2026 के औद्योगिक उत्पादन सूचकांक यानी IIP के आंकड़ों पर। अब समझते हैं सब हेडिंग को। जून स्ट्रॉन्ग इंडस्ट्रियल परफॉर्मेंस इज नॉट अ साइन ऑफ थिंग्स टू कम, यानी जून का स्ट्रॉन्ग, जून मतलब जून का, जून महीने का, स्ट्रॉन्ग मीन्स मजबूत, इंडस्ट्रियल मीन्स औद्योगिक, परफॉर्मेंस मीन्स प्रदर्शन, अचीवमेंट, इज है, इज नॉट मतलब नहीं है, अ साइन ऑफ संकेत नहीं है। ठीक है, साइन मतलब संकेत नहीं है। जून महीने का औद्योगिक, मजबूत औद्योगिक प्रदर्शन संकेत नहीं है ऑफ थिंग्स टू कम। फ्रेज थिंग्स टू कम जिसका मतलब है आने वाले समय का संकेत नहीं है, भविष्य के हालात का संकेत नहीं है। कहने का मतलब ये है कि जून में औद्योगिक क्षेत्र का शानदार प्रदर्शन भविष्य के हालात का संकेत नहीं है। मतलब जून मंथ में जो इंडस्ट्रीज ने शानदार प्रदर्शन किया है, तो इसका ये मतलब नहीं है कि आने वाले टाइम में भी यही स्थिति बनी रहेगी। ठीक है, अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। जून में औद्योगिक क्षेत्र का शानदार प्रदर्शन भविष्य के हालात का संकेत नहीं है। तो आइए आर्टिकल पढ़ते हैं। द जून 2026 डेटा फॉर द इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन हैज कम एज अ प्लेजेंट सरप्राइज। द 23-month high growth rate of 7.3% of the overall index was unexpected given the significant economic headwinds from the West Asia crisis and a deficient monsoon. vocabulary देखते हैं। इंडेक्स मीन्स सूचकांक, इंडिकेटर, इंडस्ट्रियल औद्योगिक, मैन्युफैक्चरिंग, प्रोडक्शन, उत्पादन, आउटपुट। प्लेजेंट सरप्राइज मीन्स सुखद आश्चर्य होना, डिलाइट। ग्रोथ रेट वृद्धि दर, रेट ऑफ ग्रोथ। ओवरऑल कुल, टोटल। अनएक्सपेक्टेड अप्रत्याशित, अनफोर्सीन। सिग्निफिकेंट महत्वपूर्ण, कंसिडरेबल। इकोनॉमिक आर्थिक। हेडविंड्स मीन्स बाधाएं, चुनौतियां, ऑब्स्टिकल्स। क्राइसिस मीन्स संकट, इमरजेंसी, मॉनसून, रेनी सीजन। डेफिशिएंट मीन्स कम, इनएडिक्वेट। गिवन मीन्स को देखते हुए, गिवन यहाँ पे प्रीपोजिशन है, को देखते हुए या को ध्यान में रखते हुए, कंसीडरिंग। तो जून 2026 डेटा यानी कि जून 2026 के आंकड़े फॉर द इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन यानी कि औद्योगिक उत्पादन सूचकांक के जो आंकड़े हैं जून 2026 के, हैज कम आए हैं या आया है, ठीक है, एज अ प्लेजेंट सरप्राइज, एक सुखद आश्चर्य की तरह आया, एक सरप्राइज की तरह आया है। ठीक है, कहने का मतलब है कि जून 2026 में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक यानी कि इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन IIP के आंकड़े एक सुखद आश्चर्य के रूप में सामने आए हैं। यहाँ पे प्रेजेंट परफेक्ट टेंस से हैज के साथ में कम की थर्ड फॉर्म। ठीक है, ध्यान दीजिए, जो ब्लू से है वो सेंटेंस का सब्जेक्ट है और जो रेड से है वो वर्ब है। द 23-month हाई ग्रोथ रेट यानी कि पिछले 23 महीनों में सबसे ऊंचा, सबसे ज्यादा जो ग्रोथ रही है, सबसे ज्यादा वृद्धि दर रही है, ग्रोथ रेट मतलब वृद्धि दर रही है, ऑफ 7.3% की, यानी कि 7.3% की पूरे सूचकांक की, ऑफ द ओवरऑल इंडेक्स मतलब पूरे सूचकांक की 7.3% की वृद्धि दर जो पिछले 23 महीनों में सबसे अधिक है। ठीक है, वॉज
वो थी अनएक्सपेक्टेड, अनएक्सपेक्टेड थी यानी अप्रत्याशित थी, इसके बारे में किसी ने सोचा नहीं था। ठीक है, गिवन क्यों क्यों ऐसा था? गिवन मतलब को देखते हुए, इसका कारण ये था, देखते हुए द सिग्निफिकेंट यानी कि बड़ी इकोनॉमिक हेडविंड्स यानी बड़ी आर्थिक बाधाएं थी, बड़ी आर्थिक बाधाएं थी या चैलेंजेस थे फ्रॉम द वेस्ट एशिया क्राइसिस, वेस्ट एशिया क्राइसिस की वजह से, यानी कि पश्चिम एशिया में जो क्राइसिस था उसको देखते हुए, पश्चिम एशिया का जो संकट था उसे देखते हुए जो आर्थिक बाधाएं थी। और दूसरा कारण क्या था? एंड डिफिशिएंट मानसून, और कमजोर मानसून। ठीक है, कमजोर मानसून जैसी बड़ी आर्थिक चुनौतियां मौजूद थी। इसको देखते हुए ये बहुत ही अप्रत्याशित था कि इस तरह का डेटा सामने आएगा। ठीक है, तो ये एक सुखद आश्चर्य की तरह सामने आया है। अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। जून 2026 में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक यानी कि इंडेक्स ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन IIP के आंकड़े एक सुखद आश्चर्य यानी कि प्लेजेंट सरप्राइज की तरह सामने आए हैं। पूरे सूचकांक की 7.3% की ग्रोथ रेट, जो पिछले 23 महीनों में सबसे ज्यादा है, अप्रत्याशित थी, क्योंकि पश्चिम एशिया के संकट और कमजोर मानसून जैसी बड़ी आर्थिक चुनौतियां मौजूद थीं। Some of the growth was due to a low base, but the numbers nevertheless indicate resilience against all odds. The manufacturing sector accelerated due to a dual push from the domestic and the external sectors. Vocabulary देखते हैं। ग्रोथ मीन्स वृद्धि, बढ़त, इंक्रीज, लो बेस कम आधार, लो स्टार्टिंग पॉइंट, नंबर्स आंकड़े, फिगर्स, नेवरदलेस फिर भी, नंदलेस, इंडिकेट संकेत देना, शो, रेजिलियंस मीन्स कठिन परिस्थितियों से उबरने की क्षमता, टफनेस, अगेंस्ट ऑल ऑड्स इडियम है, इसका मतलब है सभी मुश्किलों के बावजूद, डिस्पाइट डिफिकल्टीज। मैन्युफैक्चरिंग विनिर्माण, प्रोडक्शन, एक्सेलरेट मीन्स तेज होना, स्पीड अप, ड्यू टू के कारण, बिकॉज ऑफ, डोमेस्टिक घरेलू, इंटरनल लोकल, डुअल पुश मतलब दोहरा प्रोत्साहन, दोहरा समर्थन, डबल बूस्ट, एक्सटर्नल सेक्टर बाहरी क्षेत्र, फॉरेन सेक्टर। सम ऑफ द ग्रोथ यानी वृद्धि जो हुई है उसका कुछ हिस्सा जो है वॉज ड्यू टू, उसका कारण था अ लो बेस, लो बेस मतलब कम आधार, पिछले साल का जो कम आधार था, लो बेस था, उसकी वजह से वृद्धि का जो कुछ हिस्सा है वो पिछले साल के कम आधार की वजह से था। बट लेकिन द नंबर्स, लेकिन जो आंकड़े हैं, नेवरदलेस मतलब फिर भी, इंडिकेट मतलब इशारा करते हैं, सिंपल प्रेजेंट टेंस है, वर्ब है इंडिकेट, फिर भी इशारा करते हैं, दिखाते हैं रेजिलियंस यानी कि मजबूती को दिखाते हैं। लेकिन फिर भी ये आंकड़े जो हैं वो अर्थव्यवस्था की मजबूती और कठिन परिस्थितियों से उबरने की क्षमता को दिखाते हैं। ठीक है, अगेंस्ट ऑल ऑड्स यानी कि सभी मुश्किलों के बावजूद, द मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर जो विनिर्माण सेक्टर है, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर है, मैन्युफैक्चरिंग क्षेत्र है, एक्सेलरेटेड उसमें ये बढ़त बहुत तेज हुई, सिंपल पास्ट टेंस है, सेकेंड फॉर्म है वर्ब की एक्सेलरेटेड, इसमें ये बढ़त बहुत तेज हुई ड्यू टू, इसका कारण क्या है? अ डुअल पुश यानी दोहरा समर्थन मिला फ्रॉम द डोमेस्टिक यानी घरेलू एंड द एक्सटर्नल सेक्टर्स, और बाहरी यानी विदेशी क्षेत्रों से। घरेलू मतलब देश के अंदर और एक्सटर्नल सेक्टर मतलब विदेशी यानी बाहरी, दोनों क्षेत्रों से दोहरा समर्थन मिला। तो सभी मुश्किलों के बावजूद मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की जो वृद्धि है वो तेज हुई, और इसका कारण घरेलू यानी देश के अंदर और विदेशी यानी बाहरी दोनों क्षेत्रों से मिला दोहरा समर्थन, दोहरा प्रोत्साहन था। ऑलराइट, अब इसकी फुल ट्रांसलेशन। वृद्धि का कुछ हिस्सा पिछले वर्ष के कम आधार यानी लो बेस की वजह से था, लेकिन फिर भी ये आंकड़े अर्थव्यवस्था की मजबूती और कठिन हालात से उबरने की क्षमता को दिखाते हैं। सभी मुश्किलों के बावजूद मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर की वृद्धि तेज हुई, इसका कारण घरेलू और विदेशी दोनों क्षेत्रों से मिला दोहरा समर्थन था। Consumer durables growth remained above 7% for the second consecutive month, while the non-durable sector saw growth quicken to a 6-month high. At the same time, merchandise exports grew 15.5% in June, revealing demand from abroad. vocabulary देखते हैं। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स मतलब टिकाऊ उपभोक्ता वस्तुएं, या कह सकते हैं उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुएं, ड्यूरेबल गुड्स। रिमेन्ड मतलब बना रहा, यथावत यानी जैसे का तैसा रहा, स्टेट। कंसेक्यूटिव मीन्स लगातार, सक्सेसिव। नॉन ड्यूरेबल्स मतलब गैर टिकाऊ वस्तुएं, पेरिशेबल गुड्स। क्विकन मतलब तेज होना, एक्सेलरेट। मर्चेंडाइज माल, वस्तुएं, गुड्स। एक्सपोर्ट्स निर्यात, ओवरसीज सेल्स। रिवील मीन्स प्रकट करना, सामने आना, पता चलना, शो। डिमांड मांग, नीड।
अब्रॉड विदेश में, ओवरसीज एट द सेम टाइम उसी समय, साइमल्टेनियसली। 6 मंथ हाई मीन्स 6 महीनों में सबसे ज्यादा या सबसे ऊंचा स्तर, पीक। डिमांड फ्रॉम अब्रॉड मतलब विदेशों से मांग। कंज्यूमर ड्यूरेबल्स, ग्रोथ। उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुएं, कंज्यूमर उपभोक्ता, ड्यूरेबल्स मतलब टिकाऊ वस्तुएं, ग्रोथ मीन्स वृद्धि। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुओं में ग्रोथ हुई है जो, ठीक है, वृद्धि जो है वो रिमेन्ड, बनी रही, अबव 7%, यानी 7% से ऊपर फॉर द सेकेंड कंसेक्यूटिव मंथ, मीन्स दूसरे महीने, लगातार दूसरे महीने 7% से अधिक रही। कंसेक्यूटिव मीन्स लगातार, सेकेंड मीन्स दूसरे मंथ, महीने। ठीक है, तो उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुएं जैसे कि टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन। टिकाऊ वस्तुएं वो होती हैं जो सालों साल चलती हैं, उनको अक्सर नहीं खरीदना होता, इसलिए इन्हें कहा गया कंज्यूमर ड्यूरेबल्स। तो जो उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुएं होती हैं, इनके जो ग्रोथ है उसमें वृद्धि जो है वो लगातार दूसरे महीने 7% से अधिक रही। ठीक है, रिमेन्ड में सिंपल पास्ट टेंस सेकेंड फॉर्म वर्ब की। वाइल, वहीं द नॉन ड्यूरेबल्स, वहीं जो नॉन ड्यूरेबल सेक्टर था, यानी कि ऐसी वस्तुएं जैसे कि सोप है, साबुन, और खाने पीने की चीज़ें, टूथपेस्ट, यानी कि जो अक्सर हम डेली यूज़ करते हैं, चीज़ें जो खर्च हो जाती हैं फिर लेनी पड़ती हैं, वो नॉन ड्यूरेबल कैटेगरी में आती हैं। तो वहीं जो नॉन ड्यूरेबल सेक्टर है उसने देखा, सी की सेकेंड फॉर्म में सॉ वर्ब है, उसने देखा ग्रोथ, वृद्धि देखी, क्विकन यानी बढ़ते हुए, टू अ 6 मंथ हाई यानी पिछले 6 महीनों में सबसे ऊंचे स्तर पे पहुंच गई, कहने का ये मतलब है। ठीक है, तो वहीं गैर टिकाऊ वस्तुएं जैसे कि साबुन है, खाने पीने की चीजें हैं, या टूथपेस्ट आदि के क्षेत्र में वृद्धि जो है वो बढ़कर पिछले 6 महीने के सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गई। ऑलराइट, एट द सेम टाइम, उसी दौरान मर्चेंडाइज एक्सपोर्ट्स यानी कि वस्तुओं के निर्यात, वस्तुओं का निर्यात जो है, ग्रू, वो बढ़ा। ग्रो की सेकेंड फॉर्म है सिंपल पास्ट टेंस, ग्रू यानी बढ़ा 15.5% इन जून, जून में 15.5% बढ़ा, रिवीलिंग जिससे ये सामने आया कि डिमांड फ्रॉम अब्रॉड, जिससे ये सामने आया कि जो विदेशों से मांग जो है वो भी बनी हुई है। ठीक है ना, क्योंकि निर्यात जो है वो 15.5% बढ़ गया, जिससे ये पता चलता है कि विदेशों से मांग बनी हुई है। ऑलराइट, जो कि एक बहुत अच्छा संकेत है। अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। उपभोक्ता टिकाऊ वस्तुओं जैसे कि मैंने बताया टीवी, फ्रिज, वॉशिंग मशीन आदि, इनके उत्पादन में वृद्धि लगातार दूसरे महीने 7% से अधिक रही। वहीं गैर टिकाऊ वस्तुओं के क्षेत्र में वृद्धि बढ़कर पिछले 6 महीने के तुलना में सबसे ऊंचे स्तर पर पहुंच गई। इसी दौरान जून महीने में वस्तुओं के निर्यात में 15.5% की बढ़ोतरी हुई, जिससे पता चलता है कि विदेशों से मांग बनी हुई है। ठीक है, The capital goods sector also saw double-digit growth, having grown in double digits in 8 out of the last 10 months. This bodes well for the economy but also reveals risks. वोकैबुलरी देखते हैं। कैपिटल गुड्स पूंजीगत वस्तुएं, इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट, सेक्टर क्षेत्र, डिवीजन, बोर्ड्स वेल एक इडियम है, इसका मतलब है शुभ संकेत देना, प्रॉमिस सक्सेस और इंडिकेट सक्सेस। डबल डिजिट 2 अंकों वाला, 10% या उससे अधिक, अबव 10। ग्रोथ मीन्स वृद्धि, बढ़त, एक्सपेंशन। रिवील उजागर करना, एक्सपोज। द कैपिटल गुड्स सेक्टर यानी कि पूंजीगत वस्तुओं का जो क्षेत्र है, ठीक है, पूंजीगत वस्तुओं का क्षेत्र है, उसने भी देखा, ऑल्सो सॉ, सी की सेकेंड फॉर्म है सॉ, सिंपल पास्ट टेंस, देखा मतलब या फिर ऐसा हुआ, डबल डिजिट ग्रोथ यानी कि डबल डिजिट ग्रोथ को देखा, यानी कि वहां पे डबल डिजिट ग्रोथ हुई, 2 अंकों में यानी 10% या उससे अधिक की वृद्धि दर्ज की गई। पूंजीगत वस्तुएं यानी कि कैपिटल गुड्स के क्षेत्र में भी 2 अंकों की वृद्धि दर्ज की गई। हैविंग ग्रोन, और ये जो ग्रोथ है वो हुई है डबल डिजिट्स में इन 8 आउट ऑफ द लास्ट 10 मंथ्स, यानी पिछले 10 महीनों में से 8 महीनों में डबल डिजिट में ग्रोथ रही है। कहने का मतलब पिछले 10 महीनों में से 8 महीनों में इस क्षेत्र की वृद्धि दर जो है वो 2 अंकों में रही है। दिस बोर्ड्स वेल, यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस है, बोर्ड्स में ये एक इडियम है, बोर्ड्स वेल, ये शुभ संकेत देती है, एक अच्छा संकेत देती है फॉर द इकोनॉमी, अर्थव्यवस्था, भारत की अर्थव्यवस्था के लिए एक अच्छा संकेत है ये। बट ऑल्सो रिवील्स, लेकिन साथ में ये रिवील करती है यानी कि सामने लाती है कुछ जोखिमों को भी। ठीक है, रिस्क मतलब जोखिम को भी सामने लाती है, पर इसके साथ कुछ जोखिम भी सामने आते हैं। रिवील्स में भी सिंपल प्रेजेंट टेंस है। अब इसकी फुल ट्रांसलेशन। पूंजीगत वस्तुओं यानी कि कैपिटल गुड्स क्षेत्र में भी 2 अंकों यानी कि डबल डिजिट की
वृद्धि दर्ज की गई है। पिछले 10 महीनों में से 8 महीनों में इस सेक्टर की वृद्धि दर 2 अंकों में रही है। ये इकोनॉमी के लिए एक अच्छा संकेत है, लेकिन इसके साथ कुछ जोखिम भी सामने आते हैं। Capital creation, primarily by the government, has been the single consistent engine of growth in the post-pandemic years and needs to keep firing. There are too many uncertainties for exports and domestic consumption to consistently carry the burden. वोकैबुलरी देखते हैं। कैपिटल क्रिएशन मतलब पूंजी निर्माण, कैपिटल फॉर्मेशन, प्राइमरीली मुख्य रूप से, मेनली गवर्नमेंट सरकार, एडमिनिस्ट्रेशन, कंसिस्टेंट लगातार, स्टेडी, इंजन ऑफ ग्रोथ मीन्स विकास का प्रमुख साधन, ग्रोथ ड्राइवर, पोस्ट पेंडेमिक महामारी के बाद का, आफ्टर पेंडेमिक, कीप फायरिंग लगातार जारी बने रहना, लगातार प्रभावी बने रहना, अनसर्टेनिटी मीन्स अनिश्चितता, डाउट, एक्सपोर्ट निर्यात, ओवरसीज सेल्स, कंजम्पशन मीन्स खपत, यूसेज, कैरी द बर्डन मीन्स जिम्मेदारी उठाना, बेयर द रिस्पॉन्सिबिलिटी। कैपिटल क्रिएशन मतलब पूंजी निर्माण, कैपिटल क्रिएशन मतलब पूंजी निर्माण, प्राइमरीली मतलब मुख्य रूप से, बाय द गवर्नमेंट जो सरकार के द्वारा मुख्य रूप से किया गया है, हैज बीन वो रहा है, ठीक है, यानी पूंजी निर्माण जो कि मुख्य रूप से सरकार के द्वारा किया गया है, रहा है, द सिंगल यानी कि इकलौता, कंसिस्टेंट लगातार, इंजन ऑफ ग्रोथ लगातार विकास का प्रमुख साधन रहा है, इन द पोस्ट पेंडेमिक ईयर्स यानी कि पेंडेमिक के बाद यानी महामारी के बाद के सालों में कैपिटल क्रिएशन जो है, जो कि मुख्य रूप से सरकार के द्वारा किया गया जो पूंजी निर्माण है। पूंजी निर्माण क्या होता है? जैसे कि सड़कें, पुल, रेलवे, एयरपोर्ट, स्कूल, हॉस्पिटल्स, बिजली परियोजनाएं, इंटरनेट नेटवर्क, इन सभी पे जो सरकार के द्वारा खर्च किया जाता है, इसे कहते हैं कैपिटल क्रिएशन। ठीक है, तो ये जो किया गया है, खर्च किया गया है, कैपिटल क्रिएशन यानी कि कैपिटल क्रिएशन मतलब कि पूंजी निर्माण जो किया गया है वो आर्थिक विकास का सबसे लगातार और भरोसेमंद साधन रहा है। ठीक है, एंड नीड्स टू और इसे जरूरत है, टू कीप फायरिंग यानी इसे हमेशा ऐसे ही जारी रखने की जरूरत है। ठीक है, ये ऐसा ही बना रहे, इसकी बहुत जरूरत है। ऑलराइट, नीड्स में यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस है। देयर आर टू मेनी अनसर्टेनिटीज, क्यों जरूरी है? क्योंकि देयर आर टू मेनी अनसर्टेनिटीज, यहाँ बहुत सारी अनिश्चितताएं हैं, यानी कुछ भी निश्चित नहीं है। यहाँ पे सब्जेक्ट देखिए, टू मेनी अनसर्टेनिटीज, ये सब्जेक्ट है, देयर क्योंकि डमी सब्जेक्ट है वो सेंटेंस स्ट्रक्चर के लिए यूज किया गया है। ठीक है, तो जो रियल सब्जेक्ट है वो है टू मेनी अनसर्टेनिटीज। तो बहुत सारी अनिश्चितताएं हैं फॉर एक्सपोर्ट्स के लिए, निर्यात के लिए, एंड डोमेस्टिक कंजम्पशन और हमारे देश के लोग खर्च करें या ना करें, ठीक है ना, कि या वो बचत करना चाहें, जो भी करें, ये सब बहुत ही अनिश्चित चीजें हैं। टू कंसिस्टेंटली की लगातार, कैरी द बर्डन यानी कि जो इकोनॉमी का जो अर्थव्यवस्था का जो बोझ है उसे उठाने के लिए बहुत मुश्किल है ये। तो ये बहुत अनिश्चित चीजें हैं, यानी एक्सपोर्ट्स जो है और डोमेस्टिक कंजम्पशन यानी कि जो घरेलू कंजम्पशन है, यहाँ भारत के अंदर जो लोग रह रहे हैं वो कितना कंजम्पशन करते हैं, कितना खर्च करते हैं, ठीक है ना, ये दोनों ही चीजें अनिश्चित हैं, अनसर्टेनिटी है इसमें। इसलिए बहुत जरूरी है कि कैपिटल क्रिएशन को सरकार इसी तरह से बनाए रखे जैसे अभी तक उसने बनाया है। ठीक है, अब इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। महामारी के बाद के वर्षों में मुख्य रूप से सरकार द्वारा किया गया पूंजी निर्माण यानी कैपिटल क्रिएशन आर्थिक विकास का सबसे लगातार और भरोसेमंद साधन रहा है और इसे आगे भी इसी तरह जारी रहना चाहिए। निर्यात और घरेलू खपत के भरोसे लगातार आर्थिक विकास को बनाए रखना मुश्किल है, क्योंकि इनके सामने अभी भी बहुत सी अनिश्चितताएं यानी कि अनसर्टेनिटीज मौजूद हैं। The electricity sector grew at a 25-month high, largely in response to a heat wave, while the mining sector snapped a 4-month streak of contraction and grew in June, though this is likely to be temporary. vocabulary देखते हैं। इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर बिजली क्षेत्र, पावर इंडस्ट्री, ग्रो की सेकेंड फॉर्म है बढ़ा, इंक्रीज्ड, 25 मंथ हाई 25 महीनों का सबसे तेज स्तर, पीक, लार्जली मुख्य रूप से, मेनली, इन रिस्पॉन्स टू के जवाब में, के कारण, बिकॉज ऑफ, हीट वेव लू या भीषण गर्मी, हॉट स्पेल, माइनिंग सेक्टर खनन क्षेत्र, माइनिंग इंडस्ट्री, स्नैप्ड मीन्स तोड़ा, समाप्त किया, सेकेंड फॉर्म है ये भी, एंडेड, स्ट्रीक मीन्स लगातार चलने वाला सिलसिला, सीक्वेंस, कॉन्ट्रैक्शन मीन्स गिरावट, डिक्लाइन।
द इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर यानी कि बिजली क्षेत्र ग्रू की सेकंड फॉर्म सिंपल पास्ट टेंस में वृद्धि हुई एट 25 मंथ हाई यानी कि 25 महीनों की सबसे तेज वृद्धि हुई बिजली क्षेत्र में भी लार्जली जो कि मुख्य रूप से इन रिस्पॉन्स टू किसके कारण थी। इन रिस्पॉन्स टू का मतलब जिसका कारण मुख्य रूप से था अ हीट वेव यानी बहुत ज़्यादा गर्मी, जो बहुत भीषण गर्मी पड़ी उसका कारण ये था कि बिजली क्षेत्र में भी पिछले 25 महीनों में सबसे ज़्यादा तेज वृद्धि दर्ज की गई। ठीक है। वाइल द माइनिंग सेक्टर, वहीं माइनिंग सेक्टर यानी कि खनन क्षेत्र स्नैप्ड उसने तोड़ा, स्नैप्ड सिंपल पास्ट टेंस सेकंड फॉर्म है, स्नैप्ड यानी तोड़ा, खत्म किया अ 4 मंथ स्ट्रीक जो पिछले 4 महीने से सिलसिला चल रहा था ऑफ कॉन्ट्रैक्शन यानी गिरावट का। स्ट्रीक ऑफ कॉन्ट्रैक्शन मतलब गिरावट का जो सिलसिला चल रहा था पिछले 4 महीने से, उसे जून में उसे भी तोड़ा। एंड ग्रू इन जून यानी कि और जून में उसमें भी वृद्धि दर्ज की गई। ठीक है। 2 हालांकि दिस इज लाइकली टू बी टेम्पररी, हालांकि ये टेम्पररी हो सकता है यानी कि ये हो सकता है कि ये शायद ये अस्थाई है। अब इसकी फुल ट्रांसलेशन, बिजली क्षेत्र यानी कि इलेक्ट्रिसिटी सेक्टर में 25 महीनों की सबसे तेज वृद्धि दर्ज की गई जिसका मुख्य कारण भीषण गर्मी यानी हीट वेव था। वहीं माइनिंग सेक्टर ने लगातार 4 महीनों की गिरावट का सिलसिला तोड़ते हुए जून में वृद्धि यानी ग्रोथ दर्ज की, हालांकि ये बढ़ोतरी शायद अस्थायी रहेगी। Economists have warned that the monsoon's deficiency will inevitably hit rural demand, causing consumer-facing sectors to slump again. Hopes of a ceasefire in West Asia are evaporating, leading to volatility in oil prices and sending ripples of uncertainty through the economy. Vocabulary देखते हैं. Economist means अर्थशास्त्री, इकोनॉमिक एक्सपर्ट। वॉर्न मीन्स चेतावनी देना, अलर्ट। मॉनसून रेनी सीजन। डिफिशियंसी कमी, शॉर्टेज। इनएविटेबली मीन्स अनिवार्य रूप से, सीधे तौर पर, अनअवॉइडेबली। हिट रूरल डिमांड मीन्स ग्रामीण मांग को प्रभावित करना, अफेक्ट रूरल डिमांड। कंज्यूमर फेसिंग सेक्टर्स मतलब उपभोक्ता केंद्रित क्षेत्र, ऐसे क्षेत्र जहां पर कंज्यूमर जो है वो सबसे प्रोमिनेंट होते हैं। कस्टमर ओरिएंटेड सेक्टर्स। स्लम्प मींस गिर जाना, डिक्लाइन। सीज फायर युद्ध विराम, ट्रूस। इवेपोरेट समाप्त हो जाना, धीरे धीरे समाप्त हो जाना, डिसअपियर। वॉलेटिलिटी मींस अस्थिरता, उतार चढ़ाव, इंस्टेबिलिटी। रिपल मींस लहर, वेव, करंट। अनसर्टेनिटी अनिश्चितता, डाउट। इकोनॉमिस्ट हैव वार्न्ड, अर्थशास्त्रियों ने चेतावनी दी है। प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है, हैव के साथ में वार्न की थर्ड फॉर्म। अर्थशास्त्रियों ने चेतावनी दी है दैट की द मॉनसून डेफिशिएंसी, जो मॉनसून की कमी रही है, कमजोर मॉनसून, विल इनएविटेबली यानी कि सीधे तौर पर या निश्चित रूप से हिट करेगा यानी कि प्रभाव डालेगा, असर डालेगा रूरल डिमांड पर, ग्रामीण मांग पर असर डालेगा। ठीक है, यानी मॉनसून की कमी का असर जो है वो निश्चित रूप से ग्रामीण मांग पर पड़ेगा। कॉजिंग जिसके कारण, कंज्यूमर फेसिंग सेक्टर्स जिसके कारण, जो कंज्यूमर फेसिंग सेक्टर्स हैं यानी कि जो उपभोक्ता केंद्रित क्षेत्र हैं, टू स्लम्प अगेन वो फिर से गिर जाएंगे। ठीक है, उनमें फिर से गिरावट आ सकती है, जिससे उपभोक्ताओं से जुड़े जो भी उद्योग हैं उनमें फिर से गिरावट आ सकती है। होप्स ऑफ अ सीज फायर इन वेस्ट एशिया आर इवेपोरेटिंग, यानी कि जो उम्मीदें हैं, होप्स मतलब उम्मीदें हैं, ऑफ अ सीज फायर यानी युद्ध विराम, युद्ध खत्म करने की जो उम्मीदें हैं इन वेस्ट एशिया, पश्चिम एशिया में, आर इवेपोरेटिंग वो धीरे धीरे समाप्त होती जा रही हैं, धीरे धीरे खत्म होती जा रही हैं। ठीक है, उम्मीदें खत्म हो रही हैं क्योंकि ऐसा कुछ हो नहीं रहा है। यहाँ पे प्रेजेंट कंटिन्यूअस टेंस है, आर इवेपोरेटिंग। लीडिंग टू जिसके कारण, वॉलेटिलिटी इन ऑयल प्राइसेस यानी कि तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव रहेगा, एंड सेंडिंग रिपल्स और ये लहर फैलाएगा, ऑफ अनसर्टेनिटी यानी अनिश्चितता की लहरें फैलाएगा, थ्रू द इकोनॉमी यानी कि अर्थव्यवस्था में, और इसका जो असर है, इसकी जो लहर है वो पूरी अर्थव्यवस्था में अनिश्चितता फैला रहा है। ठीक है, ये कहने का मतलब, इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। अर्थशास्त्रियों ने चेतावनी दी है कि मानसून की कमी का असर निश्चित रूप से ग्रामीण मांग पर पड़ेगा, जिससे उपभोक्ताओं से जुड़े उद्योगों में गिरावट आ सकती है। पश्चिम एशिया में युद्ध विराम की उम्मीदें खत्म होती जा रही, जिससे तेल की कीमतों में उतार चढ़ाव बढ़ रहा है और इसका असर पूरी अर्थव्यवस्था में अनिश्चितता फैला रहा है। लीडिंग, जहाँ पे देखिए लीडिंग है ना, यहाँ लीडिंग और यहाँ पर है सेंडिंग, ये दोनों ही प्रेजेंट पार्टिसिपल हैं। ठीक है, दोनों प्रेजेंट पार्टिसिपल हैं। और यहाँ पे देखिए विल हिट, विल के साथ में हिट, ये वर्ब है हिट, ये सिंपल फ्यूचर टेंस है। ऑलराइट, planned investments will remain pending, purchases will be deferred, and savings will increasingly overshadow consumption. The economy has displayed resilience so far, but this resilience will be strained if adverse conditions persist.
प्लान्ड इन्वेस्टमेंट योजनाबद्ध निवेश, इंटेंडेड फंडिंग, रिमेन पेंडिंग लंबित रहना, रुके रहना, स्टे अनफिनिश्ड, परचेज खरीदारी, बाइंग, डेफर्ड टाल दिया जाना, पोस्टपोन्ड, सेविंग्स बचत, रिजर्व्स, इंक्रीजिंगली लगातार अधिक, प्रोग्रेसिवली, ओवरशैडो हावी होना, डोमिनेट, कंजम्पशन उपभोग, यूसेज, डिस्प्लेड प्रदर्शित किया, शोड, रेजिलियंस लचीलापन या मजबूती, टफनेस, स्ट्रेन्ड दबाव में आना, स्ट्रेस्ड, परसिस्ट लंबे समय तक बने रहना, कंटिन्यू, एडवर्स प्रतिकूल, अनफेवरेबल। प्लान्ड इन्वेस्टमेंट यानी कि सोचे समझे तरीके से किया गया निवेश, सोच समझ कर किया गया निवेश या योजनाबद्ध निवेश जो है विल रिमेन वो बना रहेगा, पेंडिंग यानी कि रुका रहेगा, या कहना चाहिए लंबित बना रहेगा, रुका रहेगा। ठीक है, यहाँ पर सिंपल फ्यूचर टेंस है विल के साथ रिमेन की फर्स्ट फॉर्म। परचेजेस विल बी डिफर्ड यानी कि खरीदारी जो है वो टाल दी जाएगी, विल बी डिफर्ड यहाँ भी सिंपल फ्यूचर टेंस है लेकिन पैसिव वॉइस में। परचेजेस यानी खरीदारी टाल दी जाएगी, एंड सेविंग्स विल इंक्रीजिंगली, और सेविंग यानी बचत इंक्रीजिंगली यानी धीरे धीरे तेजी से, या कह सकते हैं लगातार अधिक, ओवरशैडो करेगी यानी कि हावी होगी कंजम्पशन पर, खपत पर यानी कहने का मतलब है लोग खर्च करने की जगह धीरे धीरे अधिक बचत करेंगे, लोग खर्च करने की जगह धीरे धीरे अधिक बचत करने लगेंगे। ठीक है, द इकोनॉमी हैज डिस्प्लेड, अर्थव्यवस्था ने दिखाई है, हैज डिस्प्लेड मतलब दिखाई है, प्रेजेंट परफेक्ट टेंस है। रेजिलियंस सो फार मतलब अब तक, अर्थव्यवस्था ने, भारत की अर्थव्यवस्था ने अब तक मजबूती दिखाई है, बट लेकिन दिस रेजिलियंस, लेकिन ये मजबूती विल बी स्ट्रेन्ड, दबाव में आ जाएगी। ठीक है, यहाँ भी सिंपल फ्यूचर टेंस है लेकिन पैसिव वॉइस में, लेकिन ये रेजिलियंस जो है वो दबाव में आ जाएगा इफ एडवर्स कंडीशंस, अगर प्रतिकूल परिस्थितियां या फिर मुश्किल हालात परसिस्ट करते हैं यानी बने रहते हैं, यहाँ पे सिंपल प्रेजेंट टेंस है। ठीक है, अगर मुश्किल हालात बने रहते हैं तो ये इस मजबूती पर दबाव बढ़ जाएगा, ये कहने का मतलब है। आप इसकी फुल ट्रांसलेशन देखते हैं। योजनाबद्ध निवेश रुके रहेंगे, खरीदारी टाल दी जाएगी और लोग खर्च करने के बजाय, खपत करने के बजाय धीरे धीरे अधिक बचत करने लगेंगे। अभी तक अर्थव्यवस्था ने मजबूती दिखाई है, लेकिन यदि प्रतिकूल परिस्थितियां यानी कि बुरे हालात लंबे समय तक बने रहे तो इस मजबूती पर दबाव बढ़ जाएगा। If the external environment remains unfavorable, the government will need to think radically about jump-starting the domestic economy while continuing capital expenditure despite mounting fiscal pressures. एक्सटर्नल एनवायरनमेंट बाहरी परिस्थितियां, एक्सटर्नल कंडीशंस, अनफेवरेबल प्रतिकूल, एडवर्स, थिंक रेडिकली पूरी तरह नए तरीके से सोचना, रीथिंक, जंप स्टार्ट मीन्स तेजी से शुरू करना, रिवाइव, कैपिटल एक्सपेंडिचर मतलब पूंजीगत खर्च जैसे कि सड़क, रेल, पुल और दूसरे बुनियादी ढांचे पे खर्च, इंफ्रास्ट्रक्चर स्पेंडिंग, इसे कहते हैं कैपिटल एक्सपेंडिचर। डिस्पाइट के बावजूद, इन स्पाइट ऑफ, माउंटिंग बढ़ता हुआ, इंक्रीजिंग, फिस्कल मीन्स वित्तीय, फाइनेंशियल, प्रेशर दबाव, स्ट्रेन, जंप स्टार्ट द डोमेस्टिक इकोनॉमी मतलब घरेलू अर्थव्यवस्था को तेजी से गति देना। इफ द एक्सटर्नल एनवायरनमेंट, अगर बाहरी परिस्थितियां जो हैं यानी कि जो विदेशी परिस्थितियां हैं, रिमेन्स बनी रहती हैं, अनफेवरेबल यानी कि प्रतिकूल बनी रहती हैं, मुश्किल बनी रहती हैं। द गवर्नमेंट विल नीड, तो सरकार को जरूरत होगी, टू थिंक रेडिकली यानी कि नए सिरे से सोचने की जरूरत होगी, अबाउट जंप स्टार्टिंग यानी तेजी से स्टार्ट करने के बारे में, द डोमेस्टिक इकोनॉमी यानी घरेलू अर्थव्यवस्था को तेजी से स्टार्ट करने के लिए, तेजी से शुरू करने के लिए, तेजी से आगे बढ़ाने के लिए नए और बड़े कदमों पर विचार करना होगा सरकार को। ठीक है, वाइल इसके साथ ही कंटिन्यूइंग यानी कंटिन्यू करना होगा यानी कि जारी रखना होगा, कैपिटल एक्सपेंडिचर यानी पूंजीगत जो खर्च है यानी कि सड़क, रेल, पुल और दूसरे बुनियादी ढांचों पर जो खर्च करती है सरकार उसे भी जारी रखना होगा। डिस्पाइट के बावजूद, माउंटिंग फिस्कल, माउंटिंग मतलब बढ़ते हुए वित्तीय दबावों के बावजूद ऐसा करना होगा। कहने का मतलब ये है कि साथ ही बढ़ते हुए वित्तीय दबावों के बावजूद पूंजीगत खर्च जैसे कि सड़क, रेल, पुल और दूसरे बुनियादी ढांचे पे खर्च को सरकार को जारी रखना होगा। ठीक है, यहाँ पे रिमेन्स में सिंपल प्रेजेंट टेंस है और यहाँ पे इस सेंटेंस में विल नीड सिंपल फ्यूचर टेंस। अब इसकी फुल ट्रांसलेशन, अगर बाहरी परिस्थितियां मुश्किल बनी रहती हैं, प्रतिकूल बनी रहती हैं, तो सरकार को घरेलू अर्थव्यवस्था को तेजी से आगे बढ़ाने के लिए नए और बड़े कदमों पर विचार करना होगा। साथ ही बढ़ते हुए वित्तीय दबावों के बावजूद पूंजीगत खर्च यानी कि कैपिटल एक्सपेंडिचर को जारी रखना होगा। ठीक है, अब आपके सामने रीडिंग कॉम्प्रिहेंशन बेस्ड एक्सरसाइज है। 5 क्वेश्चंस आर देयर, इन्हें खुद से सॉल्व करिए, आपकी प्रैक्टिस के लिए हैं। आंसर्स इस एक्सरसाइज के एंड में मिल जाएंगे।
अब आपके सामने क्लोज टेस्ट एक्सरसाइज है जिसमें से कुछ वर्ड्स मिसिंग हैं। इसी पेज पर नीचे ऑप्शंस दिए हुए हैं, उन ऑप्शंस में से सही ऑप्शन चूज करके आपको मिसिंग वर्ड्स फिल करने हैं। तो कैसा लगा आपको आज का वीडियो, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। वीडियो अच्छा लगा हो तो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो टिल द एंड। फिर मिलूंगी एक और नए वीडियो के साथ। अंटिल देन बाय बाय, टेक केयर।